नमस्कार, आप देख रहे हैं विकी न्यूज। मैं अमित भोबिया। किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे 9 नवंबर के ऐतिहासिक दिन का। 9 नवंबर की तारीख हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, विश्व भर के लिए एक ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि ये वो दिन है जब 9 नवंबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर के खुलने के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से दोस्ती हो सकती है, इसके आसार नजर आते हैं। इससे पहले 9 नवंबर के दिन ही दो देशों के बीच बनी नफरत की दीवार तोड़ी गई थी। वो दीवार थी बर्लिन की दीवार, और आज हम आपको इस दीवार के इतिहास के बारे में बताएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था। 9 नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था। खैर, अब बर्लिन की दीवार की बात करते हैं। 9 नवंबर का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद खास है। ये इस लिहाज से खास है क्योंकि लगभग 30 साल पहले 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को ढा दिया गया। ये कोई सामान्य दीवार नहीं थी। ये वो दीवार थी जिसने एक देश को दो हिस्सों में बांट दिया था। समझ लीजिए, इसने दो मुल्क बना दिए थे। लेकिन जब लोगों ने इस दीवार को ढहा दिया और एक दूसरे के गले लगने लगे तो ये घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जिन लोगों ने इस दीवार को बनते और गिरते देखा, उनके लिए ये पल काफी खास रहा, क्योंकि इसके ढहते ही पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए, जो सालों तक एक दूसरे से दूर थे, अलग थे। बर्लिन की दीवार का निर्माण 13 अगस्त 1961 को हुआ था। इस दीवार को बनाने के पीछे दो बड़े मकसद थे। पहला, कई देशों द्वारा पश्चिमी जर्मनी से पूर्वी जर्मनी की हो रही जासूसी को बंद करना, तो दूसरा मकसद ये था कि उस वक्त हो रहे पलायन को भी रोकना था। दरअसल लोगों के पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की तरफ पलायन करने का असर ये था कि उद्योग धंधों पर काफी मार पड़ रही थी। इसको रोकने के लिए सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने दीवार का निर्माण करवाया। ये शीत युद्ध का दौर था और इस दौरान यहाँ पर करीब 60 जासूसी सेंटर मौजूद थे। दीवार बनाने से पहले पूर्वी जर्मनी ने सीमा को रातों रात बंद कर दिया। यहाँ पर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात कर दिए। सड़कों की लाइट बंद करके रातों रात यहाँ पर कंटीले तारों की बाड़ बना दी गई, कंटीले तारों की दीवार बना दी गई। इस एक कदम ने रातों रात एक देश को दो भागों में बांट दिया था। दीवार बन जाने के बाद एक दूसरे के इलाके में जाने के लिए नियम बेहद सख्त थे। इस दीवार को पार करने के लिए आपको वीजा की जरूरत थी। दोनों तरफ के लोगों के लिए यह फैसला काफी बुरा था। इस फैसले से कई परिवार बिछड़ गए। इस दीवार की निगरानी के लिए 300 से भी ज्यादा वॉच टावर बनाए गए। इन पर चढ़कर गार्ड और सैनिक यहां से गुजरने वालों पर कड़ी नजर रखा करते थे। अवैध रूप से अगर कोई घुस रहा है या गुजर रहा है तो उसे बिना पूछे गोली मार दी जाती थी। इसकी इजाजत उन्हें थी। वक्त बीतने के साथ साथ लोगों के अंदर इस दीवार को लेकर आक्रोश बढ़ता गया। लोगों के इस आक्रोश को देखते हुए 9 नवंबर 1979 को पोतिल ब्यूरो के सदस्य गुटर ने इस दीवार को खोलने का ऐलान किया। इस घोषणा की खबर आग की तरह फैल गई और लोग अपने परिजनों से मिलने के लिए काफी संख्या में दीवार के नजदीक इकट्ठा होने लगे। इस जनसैलाब को देखते हुए दीवार को पूरी तरह से हटा दिया गया। दीवार के हटने के बाद कई परिवार और लोग ऐसे थे जो वर्षों बाद अपनों से मिले थे। उनके लिए यह एहसास कभी ना भूलने वाला एहसास था। बर्लिन की यह दीवार करीब 160 किलोमीटर लंबी थी। वर्तमान में यहाँ पर दीवार के अवशेषों के इतिहास की धरोहर के तौर पर एक म्यूजियम बनाया हुआ है। जब तक ये दीवार थी तब तक यहाँ पर चेक पॉइंट चार्ली था, जो एक क्रॉसिंग पॉइंट था जो काफी प्रसिद्ध था। आपको बता दें कि पश्चिमी जर्मनी जहाँ पर अमेरिका के हाथों में था, तो वहीं पूर्वी जर्मनी रूस के हाथों में था। दोनों ही देश एक दूसरे की जासूसी करवाते थे और इसी बीच बर्लिन के लोग पीसे जाते थे। ये लोग काफी तंग थे।
चेक पॉइंट पर अमेरिकी सैनिक हाथों में तख्ती लेकर खड़े रहते थे जिस पर लिखा होता था, आप अमेरिकी सेक्टर में हैं। कुछ लोग इस दीवार के उस ओर थे तो कुछ लोग इस ओर, लेकिन दूर थे, अपनों से नहीं मुलाकात कर पाते थे। लेकिन वक्त के साथ ये दूरियां खत्म होती गईं। तो दोस्तों, आपसे सवाल है कि जो दीवार भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1947 में बनी, क्या वो भी कभी गिरेगी? क्या फिर से दोनों देशों के बीच भाईचारा बढ़ेगा? क्या फिर से दोनों देश एक हो पाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।